Good evening, my dear student. This is Suryanan, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suryanan Teaching. So, my dear student, today we are going to discuss the topic Unit 1, that of the Unit 1 top of solid state. The topic is type of cubic crystals and number of atoms per unit cell. ये क्लास है आपकी केमिस्ट्री की 12th की पार्ट 1 है ये केमिस्ट्री का. सो हम लोग टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पढ़ रहे हैं. ये लास्ट वीडियो है, चौथा वीडियो है आपका ये. तो तीसरा टाइप है इसका. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ा और हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं वो है आपका टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना पाया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है. सो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिंपल और प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल. हम लोगों ने बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और उसमें यूनिट में कितने टाइप्स होते हैं और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आज पढ़ने जा रहे हैं. सो जैसा आप देख रहे हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल. ये एक क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल भी कहलाता है. फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का दूसरे रूप में हम क्यूबिक क्लोज पैक के यूनिट सेल भी कहते हैं. इसके चाहे पॉइंट जो होते हैं कॉर्नर्स पे एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच एट द 6 फेसेस. 6 फेसेस इसके हैं 1 2 3 4 6. सो 4 5 6 ये आपके फिगर में दिख रहा है 6 फेसेस है. और ये अरेंजमेंट जो होता है आपका एटम्स का वो ईच एट कॉर्नर्स में होते हैं, इसके अरेंज होते हैं. ये क्लियर है फिगर 6 से. सो एटम जो प्रेजेंट है हर कॉर्नर पे उसके कंट्रीब्यूट करता है 1/8 क्यूब को, क्योंकि ये शेयर करता है 8 क्यूब के साथ अपने फेसेस और कॉर्नर्स को. और एडिशन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो 6 एटम्स है आपका ये आपके फेसेस में, कहने का मतलब है आप यहां से स्टार्ट अगर फिर से करेंगे तो ये क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल्स भी कहलाता है. और इसके जो पॉइंट्स होते हैं सारे कॉर्नर पे एज वेल एज द सेंटर्स में, कॉर्नर्स के अलावा सेंटर्स में ये आपका हर का 6 फेसेस है. ये 6 फेसेस में आपका एग्जिस्ट करता है. और ये जैसा आपने फिगर में देख लिया है ये एक अरेंजमेंट है जिसमें एक एटम जो है हर 8 कॉर्नर्स में पाया जाएगा. और ये क्लियर है फिगर सी से. फिगर सी में जैसा आप देख सकते हैं. और एटम जो इसका प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पे वो कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 ईच क्यूब के साथ, क्योंकि ये शेयर करता है 8 क्यूब्स को. और एडिशन अगर मान के चले तो 6 एटम जो होते हैं फेसेस ऑफ क्यूब्स में होते हैं और हर शेयर होते हैं 2 यूनिट सेल से. अतः हम ये कह सकते हैं therefore the contribution of each atom in the faces per unit cell is 1/2 as you see in the figure. So my dear student, it is quite clear. इसके जो मेन थिंग्स है वो आपको याद रखने हैं. इसके सेंटर में 6 फेसेस होते हैं, इसके अरेंजमेंट में 1 एटम्स होते हैं हर 8 कॉर्नर्स पे. और ये क्लियर है फिगर सी से. और इसके एटम प्रेजेंट होते हैं हर कॉर्नर में, कंट्रीब्यूट्स करते हैं 1/8 ईच क्यूब में, बिकॉज ये शेयर करता है अपने 8 क्यूब के साथ. और एडिशन के तौर पे 6 एटम जो फेसेस है क्यूब्स के ये शो होते हैं 2 यूनिट सेल में 1/2. और ये आपने कंट्रीब्यूशन जो देखा है फिगर सी में. सो आप ऐसा देख सकते हैं ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है और एक्चुअल पोर्शन है बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल का. अब जैसा इसके कैलकुलेशन के बारे में हम लोग अगर चर्चा करते हैं, दैट्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स पर यूनिट सेल. नंबर जो एटम्स का प्रेजेंट होगा जैसे सारे में हमने देखा, इससे पहले फेस सेंटर्ड में भी देखा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में भी देखा, सॉरी ओपन सेंटर्ड में देखा, फेस सेंटर्ड में देखे, बॉडी सेंटर्ड में देखा. और अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल में. हमने देखा प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स में जो आपके हैं उसके फार्मूला के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें 1 एटम पाया जाता है, बॉडी सेंटर में 2 एटम पाया था. लेकिन यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो 4 एटम्स होंगे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो आपका है प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स पर यूनिट सेल में, ये आपका 8 कॉर्नर्स है इसमें टोटल और 1/8 एटम पर यूनिट सेल में है. तो ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 होता है. और नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होंगे फेसेस में पर यूनिट सेल में वो 6 एटम है, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एटम पर यूनिट सेल से. और सी में जैसा आपने देखा देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर जो एटम होगा वो सीसीपी अरेंजमेंट में और एफसीसीसी अरेंजमेंट में वो आपका जो होगा वो आपका एफसीसी अरेंजमेंट में और सीसी अरेंजमेंट में जो आपका है वो है 1 हम कहां से लेके आए, यहां से. 3 हमने कहां से लिया, यहां से लिया. तो सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो ये 1 आपका है प्रेजेंट एट कॉर्नर्स पर यूनिट सेल. और ये आपका 3 जो है आपका फेसेस पर यूनिट सेल का है. तो ये एक्चुअल टोटल हो जाता है 4. तो इस आधार पे हम कह सकते हैं
कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं जिसमें 4 एटम पर यूनिट सेल में पाए जाते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कुछ आपके यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स है, उस टेबल को मैं बताना चाहूंगा, वो आप थोड़ा देख लें। तो ये लास्ट होगा आपका ये वीडियो, इसका टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल्स, और इसका वीडियो है, ये आपका लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। सो आप इसके टेबल्स को भी थोड़ा डीपली जाकर के याद रखेंगे आसानी से, क्योंकि सारा का सारा थ्योरी और एक्सप्लेनेशन अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आता है लॉन्ग वे में, तो आप इसको पूरा लिखना पड़ेगा। इसके 4 वीडियो को कंक्लूड करके एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं करेंगे, और ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आप अगर समझने के बाद कर लेते हैं अपने लैंग्वेज में, कुछ पॉइंट्स छूटेंगे कुछ होंगे, बट डायग्राम आपको श्योरली बनाना है, और लास्ट में फार्मूला के द्वारा प्रूव करना है कि इसके कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। चाहे वो आप प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जाइए, चाहे आप बॉडी सेंटर में जाइए, चाहे फेस सेंटर में जाइए, फार्मूला आपका लास्ट में सारा वो क्लियर करना होगा। सो अब हम लोग जो एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल जो आपका होगा, द टेबल इज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम ऑफ फेसेस। सो राइट डाउन द टेबल, दैट इसका लास्ट है, दैट आप फर्स्ट में लिखेंगे यूनिट सेल, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉर्नर्स। उसके बाद आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो आप नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस, नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर, और टोटल करेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट सेंटर, और उसके बाद आप इसकी टोटलिंग करेंगे। तो ये आपका एक टेबल के फॉर्म में होगा, ये पूरा का पूरा टेबल आप बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक तरह से आप ये भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन। सो आप इसके टेबल के ऊपर जाएंगे, जब टेबल के ऊपर जाएंगे तो टेबल में क्या है कि सबसे पहला हम लोग जान रहे हैं यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक और प्राइमेटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक की पहले चर्चा, पहला टाइप इसका ये था, सिंपल क्यूबिक और प्राइमेटिव सेल, और प्राइमेटिव सेल, सिंपल क्यूबिक और प्राइमेटिव सेल। तो 8 into 8 आपके कॉर्नर से 8 into 1/8। तो नंबर ऑफ एटम जो फेसेस में था वो 0 था दोनों में, और ये आपका टोटल जो था 1 है, क्योंकि 1 ही निकलेगा। आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो है आपका है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो आपका है वो है 8 into 1/8, 8 into 1/8। इसके फेसेस 0 होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस, लेकिन आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेंटर जो होगा वो 1 होगा। तो ये आपका 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब आते हैं नंबर ऑफ एटम है सेंटर के अलावा, अब आपके आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। अगर हम आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की हम अगर चर्चा करते हैं, तो इसमें आपके सारे में कैलकुलेशन आते हैं। ये आपका 8 into 1/8 आएगा, 1/8, और ये 6 into 1/2 होगा। इसमें जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हो जाएंगे, सेंटर में इसमें 0 होता है, तो आपका इसका कैलकुलेशन 3 होगा और इसका 1 होगा, तो ये आपका हो जाता है 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो आपके 4 हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिमिलरली याद रखनी है। ये टेबल के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं, और ये इजी भी होगा। ये कैलकुलेशन एक्चुअली आप माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपने देखा कि टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, कितने किस टाइप के क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स क्या है, तो आपने जो पढ़ा टाइप ऑफ कॉर्नर्स में 1/8 होता है, फेस में 1/2 होता है, विद इन द बॉडी 1 होता है। तो अब सबसे पहले आपने ओपन स्ट्रक्चर के बारे में जाना, स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन जाना, और एक्चुअल पोर्शन जाना। लेकिन हम लोगों ने क्यूबिक सिस्टम को सिंपलेस्ट सिस्टम के रूप में 3 कॉमन टाइप में क्यूबिक सिस्टम को पढ़ा जाता है। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक और प्राइमेटिव सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है आपका, सबसे पहला ओपन स्ट्रक्चर के बारे में आपने जाना, दूसरा स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन जाना, और एक्चुअल पोर्शन के बारे में जाना। उसके बाद आपने टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल और उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स पर यूनिट्स पर पाए जाते हैं उसका कंक्लूजन है ये, जैसे आपने पढ़ा विद डायग्राम के साथ, सिंपल और प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा आपने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो आपका सिंपल और प्राइमेटिव क्यूबिक सेल में 1 एटम पाया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं।
उसके बाद अपने बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़ा, उसके फार्मूला में आप गए तो उसके फार्मूला में आपका नंबर ऑफ एटम्स 2 निकला, ये भी आप देख सकते हैं। आपके मैं पिछले टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। और आज टुडे फॉर टुडे क्लासेस यू ऑलरेडी रीड दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज द कैलकुलेशन दैट 1 + 2 3 = 4 नंबर ऑफ एटम्स। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स के आधार पे निकला। तो ये टेबल आप कंक्लूजन के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद हम लोग कुछ रिलेशनशिप पढ़ेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी एंड रेडियस सिंपल आर बाय 2 क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट्स एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूर्यानंद, केमिस्ट्री टीचर, and the name of my channel is Suryanand Teaching. Give more views, like and share, and kindly subscribe my channel with a lots of effort and zeal. That I want that this is a free of cost for every student. I am giving the social service, and I want that all the students, my videos reach to all the students. So please subscribe it more, give more views, and like and share for the board aspirants of CBSE 2026 12th class. And this is good night, Suryanand, chemistry teacher. Thanks all.